मदीना पाक के एक बिजनेसमैन का वाकया सईदी कुतुब मदीना सुनाया करते थे कि पहले मदीने पाक में कैसे ताजिर हुआ करते थे। फरमाया एक बार एक शख्स कपड़े की मार्केट में गया और उसने अपने लिए ऑर्डर किया कि कपड़ा मुझे दे दो। एक दुकानदार के पास गया तो दुकानदार कहता कपड़ा तो है मेरे पास, लेकिन सुबह से मेरी सेल बड़ी अच्छी हो गई है, मगर ये जो सामने वाली दुकान है ना, ये मेरा भाई सुबह से फारिग बैठा है, अब ऐसा करना ये कपड़ा उससे ले लें ताकि उसकी भी कोई सेल हो जाए। अल्लाह अकबर, ये है इस्लाम। और ये था तरीका बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का। हम तो कहते हैं किसी की दुकान पे कोई ग्राहक जाए ना, बल्कि किसी की दुकान से घूम के हमारे पास आ जाए, अरे उधर किधर चले गए, वो तो 2 नंबर आदमी है, कभी मत जाना, बहुत गलत माल। कभी नहीं सुना हमने कि किसी दुकानदार के पास हम बताएं उसको, कह रहे फला दुकान से आया, उसकी तारीफ की हो, अरे बाप रे बाप किधर चले गए हाजी साहब, बिल्कुल नहीं जाना उसके पास। हम क्यों समझते हैं हम किसी का रिस्क नहीं छीन सकते? एक बात याद रखो, हम कुछ भी कर लेना, किसी की कितनी भी बुराइयां बयान कर दें, पूरी मार्केट मिलकर किसी के खिलाफ हो जाए ना, अगर अल्लाह ने रिस्क लिखा है तो उसको मिलकर रहेगा। एक बात याद रखिए, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता, और जो तुम्हारे नसीब में है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये फार्मूला याद कर लो। और ये नेचर ही नहीं होनी चाहिए कि यार बस मैं सारी मार्केट कैप्चर कर जाऊं और मैं जनाब सबसे आगे बढ़ जाऊं, बाकी लोग नुकसान में आए। ये इस्लाम नहीं है। सबका भला सोचो। वो बड़ा खूबसूरत जुमला है ना, कई बार बयानात में मैं कहता रहता हूं, सबका भला सबकी खैर। बोलो, सबका भला सबकी खैर, और सबके भले में अपनी खैर। आप जब सबका भला सोचोगे ना, आपका भला होना ही होना है। ये बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना, इसार, ये अच्छा बख्शिश है ना। यानी आप सोचे कि आप 5, 10, 15 हजार, 25 हजार का थोड़ी देर के लिए लॉस बर्दाश्त कर लेके चलो मेरे भाई का इसकी सेल हो जाए। अगर जन्नत मिलती है तो सौदा महंगा नहीं है। अपना जहन बना लो कि जिंदगी में जिधर जिधर मौका मिले उधर हमने इसार करना है।